अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब पाक भारत कशीदगी थी तो अफ़गान तालिबान की एक इंतहाई अहम शख्सियत खुफिया तौर के ऊपर भारत का दौरा कर रही थी, और भारत जब मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का मुजाहरा कर रहा था तो वो शख्सियत उस वक्त इंडिया में मौजूद थी। वो शख्सियत कौन है और अफ़गान तालिबान में उनकी क्या पोजीशन है, क्या डिस्कशन हुई है और इंडिया की जानिब से क्या फ़ैसले लिए गए जो हमें हालिया दिनों के अंदर नज़र आए, मंसूबा क्या था, ये आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि जब पहलगाम वाक़े के बाद, जो कि 22 अप्रैल 2025 को रूनुमा हुआ, उसमें एक अफ़गान तालिबान की एक इंतहाई अहम शख्सियत इब्राहिम सदर, जिन्हें अफ़गान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बहुत करीब समझा जाता है और ये नायब वज़ीर ख़ारजा भी हैं अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान में, इन्होंने एक खुफिया तौर के ऊपर दौरा किया। लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसी कि ये दौरा जो उनका खुफिया ना रहा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में और भारत के ख़ुद मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हो गया। इसके अंदर जो भारत का अखबार है इंडियन गार्डियन, उसके अंदर ये खबर छपती है कि भारत बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात के ऊपर नज़रसानी कर रहा है और तालिबान के साथ ताल्लुकात को एक नई जहद के ऊपर ले जाना चाहता है। इब्राहिम सदर से आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इब्राहिम सदर जिन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया है, ये इंतहाई सख्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान के, इंतहाई सख्त तरीन नज़रियात रखते हैं ये पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि ऐसी शख्सियत का विज़िट करना भारत का, वो भी एक ऐसे मौका के ऊपर कि जब पाक भारत कशीदगी अपने अरूज पर है, तो ये क्या पैगाम पाकिस्तान को दे रही है। अब इसके साथ साथ जब ये विज़िट करते हैं और जब ये वापस आ जाते हैं अफ़गानिस्तान, अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं, तो यहाँ से भारत के वज़ीर ख़ारजा अफ़गान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी, उनसे भी टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं। फिर इसके साथ साथ ही भारत ये भी ऐलान कर देता है कि हम अफ़गानिस्तान की जो इमदाद है उसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं और 100 करोड़ रुपये भारतीय वो उनकी उस इमदाद के अंदर मज़ीद इजाफ़ा किया गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और भारत की तिजारत बंद हुई थी, मगर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को एक गुड जेस्चर देते हुए उनकी जो प्रोडक्ट्स है या तिजारत है उनको नहीं रोका था, बल्कि वो वाहगा के ज़रिए भारत जा रही थी, लेकिन भारत में उन्हें रोका गया था। लेकिन आज भारत ने उस इमदाद को रिसीव किया, उस तिजारत को, जो तिजारती काफ़िले आ रहे थे, ट्रक्स आ रहे थे जिनमें ड्राई फ्रूट्स और दीगर सामान था, उन्हें वसूल किया है। अब आप ये देखिए कि भारत के ख़ुद अपने जो थिंक टैंक है वो ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि जिस तरह से ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसमें भारत तन्हा हुआ है, तो उसमें हमें चीन की तरफ नहीं देखना चाहिए। ईरान भी हमें उस तरह हमारी साइड के ऊपर गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक ही मुल्क है अफ़गानिस्तान, अफ़गान तालिबान, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे पर इन्हिसार भी करेंगे, उनका झुकाव हमारी तरफ होगा। अगर हम उन्हें कुछ पैसों की मद में, कुछ प्रोजेक्ट्स की मद में, कुछ तिजारत की मद में अगर हम उनके साथ प्रोटोकॉल करें या उनका ख्याल रखें तो वो हमारे लिए हर तरह से काम आ सकते हैं। अब ये भारत के अंदर बड़ी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर अलमिया ये है कि मैं फिर दोहराऊँगा कि ये एक ऐसा मुल्क है अफ़गानिस्तान जिनके लोगों की हमने 40 से 45 साल मेज़बानी की है, जिनके लोगों को यहाँ रखा है, उन्हें वसाइल दिए हैं, उन्हें तालीम दी है, हर तरह के वसाइल, जो एक आम पाकिस्तानी का हक़ है वो तमाम वसाइल हमने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इनके शहरियों को दिए हैं। मगर पाक भारत कशीदगी में आप ये देखिए कि अफ़गान तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर आपको भारत की तरफ झुकाव करता हुआ नज़र आता है। पहलगाम वाक़े की बड़ी डबल मीनिंग्स में, ज़ुमानी अल्फाज में मज़म्मत करता है और ऐसे मज़म्मती अल्फाज दोहराता है जैसे वो पाकिस्तान को इस मामले का ज़िम्मेदार समझता है। तो अब आप ये देखिए कि वो अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में हैं जिनसे मुतल्लिक हमारे भी कुछ माजी के सियासतदान बड़े फ़ख्र से कहते रहे कि अफ़गान तालिबान ने जुल्म की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। आज वो देखिए कि इस मुश्किल वक्त में जब पाक भारत कशीदगी है तो उनका झुकाव किस साइड के ऊपर है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के अंदर तमाम मालूमात वो दर्ज हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि किस तरह से इंडियन मीडिया इस चीज़ को ले रहा है, इंडियन गार्डियन का कह रहा है, और जो प्रोफेसर हैं, जो थिंक टैंक हैं भारत के, उनके अंदर क्या राय पाई जाती है कि हमने अफ़गान तालिबान को कैसे इंगेज करना है और करना क्या है। इससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात को पैदा करना है। वहाँ पर अफ़गान तालिबान के ज़रिए कलअदम TTP को सपोर्ट करना है, उन्हें इमदाद फराहम करनी है। अफ़गान तालिबान को ये कहना है कि आपने पाकिस्तान के प्रेशर में नहीं आना, हम आपकी पोशपनाही करेंगे, आप कलअदम TTP फितनत व ख़वारिज को सपोर्ट करें, ना सिर्फ उनको करें बल्कि BLA को भी करें। ये आपको मंसूबा नज़र आ रहा है क्योंकि भारत ने बरह रास्त और जाहिद करके देख ली है और उसका जो नतीजा निकला है उसकी वजह से तो हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। और इस हद तक हज़ीमत का सामना करना पड़ा है
कि भारत की जो सरकार है, उनके अहम वज़रा हैं, उन्हें अपने ही लोगों से ख़तरात लाहक हो गए हैं। आज की ये रिपोर्ट है कि भारत की पुलिस की जानिब से मज़ीद सिक्योरिटी दे दी गई है। भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत, उनके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत और दीगर जो अहम वज़रा हैं, उन्हें उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंदर मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है, क्योंकि उनके लोगों का ये मानना है कि आपने पाकिस्तान से शिकस्त खाई है। इसलिए लोगों के अंदर, उनके आवाम के अंदर या बीजेपी की जो सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर एक गम गुस्सा भी है। तो उस गम गुस्से के निकालने के लिए अब भारत वही प्रोपेगेंडा और वही हरबे इस्तेमाल करेगा, सामने से नहीं आएगा। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करेगा, कलअदम टीटीपी को इस्तेमाल करेगा, बीएलए को इस्तेमाल करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, अब मैं ये कहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हमें भी अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक़ एक उसूली फ़ैसला ले लेना चाहिए। हम बार बार एहसान करते हैं और हमें जो उसका बदला है वो इन अल्फाज में मिलता है या इन रवैयों की सूरत में मिलता है कि वो हमारे ही दुश्मन के साथ जाकर स्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। तो ये अब तक के इस मामले के ऊपर अपडेट हैं। इब्राहिम सदर जो कि इंतहाई सख्त ख़िलाफ़ हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ जो अफ़गान तालिबान की जो दीगर जो अच्छा, ये सख्त ख़िलाफ़ क्यों है, इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊं कि इनका मानना यह था कि इन्हें अफ़गान तालिबान का हेड बनना था, लेकिन इन्हें पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया, और अब इस बिना के ऊपर ये दिल के अंदर बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं पाकिस्तान के लिए। ये वजह है इब्राहिम सदर की, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने सख्त नज़रियात रखते हैं और नफ़रत रखते हैं। और ये अफ़गान तालिबान के मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके इंतहाई करीबी हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो उन्होंने दौरा किया है ख़ुद इनफरादी हैसियत में नहीं किया, बल्कि इनके सुप्रीम लीडर और पूरी अफ़गान जो तालिबान की जो क़यादत है उनकी भी इनको मावनत हासिल थी। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।